हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आप भी आपके पर्सन के साथ में एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ छुपा है इस पर्सन के मन में जो ये बताने के लिए तड़प रहे हैं, और क्या है आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए, क्या पैगाम देना चाहता है ये पर्सन। ओके, बस दो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ये रीडिंग आप उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं। उस इंसान की सोच, उस इंसान की फीलिंग्स, उस इंसान के इमोशंस, उस इंसान के थॉट्स आपको लेकर के आए हैं, तो रीडिंग आप उस इंसान को माइंड में रख कर भी देख सकते हैं। ओके बस, तो करते हैं रीडिंग की स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स को, इस पर्सन के इमोशंस को खुलकर बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और कह भी रहे हैं कि मुझे माफ़ कर कर वापस आ जाओ। तो इस पर्सन ने कोई बहुत बड़ी गलती की है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे माफ़ी की उम्मीद लिए बैठा है और आपके रिटर्न आने का इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। यहाँ ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपने इस पर्सन को अपने प्यार में पूरी तरह से पागल बना दिया था। शायद यही वजह है कि इस पर्सन से कोई गलती हो गई है। इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से तो आप भी इस पर्सन को नहीं छोड़ते। अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, इस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप भी इस पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे। फिर भी आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टैक्ट है, तो इस पर्सन की ही किसी गलती की वजह से, जिसे आप शायद माफ़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। आपने इस पर्सन का साथ छोड़ दिया है, पर ये पर्सन तड़प रहे हैं आपका साथ पाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ही दो कार्ड्स हैं ना, इस पर्सन की फीलिंग्स को बता रहे हैं कि ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहता है और ये पर्सन आपको दोबारा वापस पाना चाहता है। इस पर्सन को आपने अपने प्यार में पूरी तरह से पागल बना दिया है, ये बात एक्सेप्ट कर रहा है ये पर्सन। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने उम्मीद ही छोड़ दी है। आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे तो आपसे माफ़ी तो चाहता है ये पर्सन, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन पूरी तरह से होपलेस नज़र आ रहा है। और इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको ना समझने की जो गलती की है, वो इस कदर इस पर्सन को इस कदर इमोशनल किए हुए है, ये पर्सन इस कदर रिग्रेट में है कि ये पर्सन ख़ुद को संभाल भी नहीं पा रहा। इस पर्सन को बहुत पछतावा है कि इस पर्सन ने पास में आपको नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा। इस बात का रिग्रेट यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो इस पर्सन को बहुत अफसोस है कि ये पर्सन आपको नहीं समझ सके, आपके प्यार को नहीं समझ सके, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को नहीं समझ सके, आप क्या चाहते थे इस बात को नहीं समझ सके, आप इस पर्सन की चाहत थे ये खुद इस बात को भी नहीं समझ सके, ना तो आपकी चाहत को और ना ही अपनी चाहत को समझ सके। शायद यही वजह है कि ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं और आप इस पर्सन की ज़िंदगी में अब जब नहीं हैं, तब इस पर्सन को अपनी गलतियों का पछतावा है और ये पर्सन अब आपको वापस जाने के लिए, वापस पाने के लिए तड़प रहा है। और आपके साथ में इस पर्सन का जो रिश्ता था, जो कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ में जुड़ गया था, इस पर्सन को खुशी देता था, हैप्पीनेस देता था। ये पर्सन खुल के मुस्कुरा पाते थे, हंस पाते थे, खुश रह पाते थे। फिर भी ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये गलती इस पर्सन के दिल से, दिमाग से निकल ही नहीं पा रही, ये बात इस पर्सन के दिल दिमाग से नहीं निकल पा रही। आपको पाने की चाहत जो दिन ब दिन इस पर्सन की बढ़ती जा रही है, इस पर्सन को और भी आपके करीब पा रही है। तो ये पर्सन आपको पाने के लिए तड़प रहा है, बेचैन है। और इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि सबसे खूबसूरत चीज़ आपके रूप में इस पर्सन को मिली थी, जो इस पर्सन ने गवा दी है, खो दी है। तो आपका रिश्ता इस पर्सन को हैप्पीनेस देता था, आप इस पर्सन को हैप्पीनेस देते थे, आपसे जो प्यार मिल रहा था वो इस पर्सन को हैप्पीनेस दे रहा था। आपको इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लेने की गलती की है, क्योंकि जो कुछ भी आप इस पर्सन को बिना किसी मतलब के दे रहे थे ना, इस पर्सन को ये सारी चीज़ें उस वक्त समझ नहीं आई थी। ये पर्सन नहीं समझ सके आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, जो यहाँ पर इन सारे कार्ड्स में नज़र आ रही है कि ये पर्सन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावे और रिग्रेट में है कि ये पर्सन आपको समझ सके और ना ही आपके प्यार को समझ सके। तो ये जो पछतावा इस पर्सन की तरफ से नज़र आ रहा है, वो ये सारे कार्ड्स बयान कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी की उम्मीद रखता है, फिर भी ये पर्सन होपलेस है कि आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे। फिर भी इस पर्सन के दिल में ये चाहत है कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दें और वापस आ जाएं। अगर आप इस पर्सन को एक चांस देंगे तो शायद ये पर्सन सुधर सके, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सके। जो कुछ भी हो चुका है उसे बदल तो नहीं सकता ये पर्सन, पर हाँ
अगर आप इस पर्सन को मौका दें तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएं। तो ये पर्सन होपलेस हैं, फिर भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को ये एहसास अब धीरे धीरे हो रहा है कि आपके रूप में जो एक हीरा इस पर्सन को मिला था ना, इस पर्सन ने वो हीरा गंवा दिया है, जो इस पर्सन की लाइफ में अब होकर भी नहीं है। तो आप इस पर्सन की यादों में हैं, आप इस पर्सन के ख्यालों में हैं, ये पर्सन आपको महसूस करते हैं, जबकि आप इस पर्सन के आसपास भी कहीं नहीं हैं, बहुत दूर जा चुके हैं इस पर्सन की ज़िंदगी से। फिर भी इस पर्सन को अपने आसपास आप महसूस हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अब आपके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये पर्सन पूरी तरह से आपके प्यार में पागल हो चुके हैं। जो पागलपन आप पहले इस पर्सन में देखना चाहते थे अब नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये पर्सन आपके प्यार में पागल है और आपसे माफ़ी की उम्मीद करता है। यहाँ पर ये रिश्ता इस पर्सन को जो हैप्पीनेस देता था, अब वो हैप्पीनेस इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है। ये पर्सन धीरे धीरे उम्मीद तो खोते जा रहे हैं, फिर भी गॉड से दुआएं जारी हैं। तो ये पर्सन प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको पाने की दुआ कर रहे हैं कि काश कि आप इस पर्सन को माफ़ कर सकें और वापस आ सकें, क्योंकि फिर से ये वो हैप्पीनेस और खुशी पाना चाहते हैं। जो इस पर्सन की ज़िंदगी से खुशियाँ रूठ गई हैं, उन खुशियों को ये पर्सन दोबारा पाना चाहते हैं। आपके प्यार को ना समझने की जो गलती की थी, उस गलती का पछतावा है, इसलिए इस गलती को सुधारना चाहते हैं। गॉड ने आपके रूप में इस पर्सन को जो एक ऐसा इंसान दिया था जिसे इस पर्सन ने अपनी गलतियों की वजह से ही गंवा दिया, अपनी किसी हैबिट की वजह से गंवाया है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये पर्सन अब उन सारी चीज़ों का रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, दुख मना रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपको अपने आसपास पाना चाहते हैं, पर कहीं भी दूर दूर तक आप इस पर्सन को नज़र नहीं आ रहे। तो ये चीज़ इस पर्सन को और भी ज़्यादा बेचैन कर रही है। ये पर्सन आपको देखने के लिए तरस गया है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की निगाहें आप ही को ढूंढ रही हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी आप इस पर्सन के दिल से, दिमाग से निकाल सकते हैं कि आपने इस पर्सन को माफ़ कर दिया। शायद ये सुकून इस पर्सन के लिए बहुत होगा, ये पर्सन अपने जीवन में आगे बढ़ सकेगा अगर आपने इस पर्सन को माफ़ कर दिया। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दें, और जो गलतियाँ इस पर्सन ने की हैं, आपके प्यार को न समझने की गलती, आपको नहीं समझने की गलती, तो उसका पछतावा है इस पर्सन को। तो ये बात ये पर्सन आपको बताना चाहता है, कहना चाहता है, एक मौका चाहता है सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। आपसे मुलाकात का एक जो इस पर्सन ने सोच रखा है, वो शायद कभी पूरा नहीं होगा, ये ख्वाब इस पर्सन का, पर फिर भी ये पर्सन एक उम्मीद लगाए बैठा है कि आपसे मिलकर बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन क्लियर कर सके। गॉड इस पर्सन को एक मौका और दे दें। तो ये चाहत इस पर्सन के मन में इस वक्त भी नज़र आ रही है, और ये इस चाहत का इज़हार इन मैसेजेस के ज़रिए कर भी रहे हैं। तो इस पर्सन के पैगाम आप तक हमने पहुंचाए हैं, तो इस पर्सन की फीलिंग्स तो आप समझ ही गए होंगे। इस पर्सन के पैगाम आप तक पहुंच चुके हैं। अब आप अपने लिए राइट डिसीज़न लीजिएगा। अगर ये पर्सन आपके लिए सच में एक राइट चॉइस है, तो इस पर्सन को माफ़ करके इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस आएँ। इसलिए अपने माइंड का पूरा यूज़ करते हुए ही कोई डिसीज़न लें। ओके, बस तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, बस मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।